और इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे 12, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं से यहाँ मुखातिब। खड़े होने का मुझे मौका मिला, और यहाँ ही खड़े होने का मौका नहीं, राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनने का आप लोगों ने मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के दिन में तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि हम अब पूरे प्रदेश के अंदर बूथ के और विधानसभा के काम में लगे हुए हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, ना हमारे पास उतनी ताकत है जितनी ये कांग्रेस के पास। रोज राहुल गांधी आए या सोनिया गांधी आए, या हमारे पास से 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की मीटिंग्स हो, वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा ये तय किया था कि जो भी हमारे पास पैसा है वो जनता का है और जनता के बीच में ही उसको लगाने का काम है। हमने कभी उस पैसे को जनता के लिए नहीं, अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। आपको सबको याद है कि जब ये सरकार बनी तो सबसे पहले बहुत बड़ा आयोग बना, और आयोग का सिर्फ एक ही काम था, वो ये काम था कि इस वसुंधरा राजे के पीछे पड़ के और वसुंधरा राजे को किस तरीके से कलंकित करने का काम कर सकते हो वो करने का काम करो। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर और मेरे उस समय के संसदीय क्षेत्र को हाथ जोड़ के हमेशा ये कहा था, आप लोगों ने चुंदड़ी भी पहनाई, आप लोगों ने विश्वास भी दिया, आप लोगों ने अपने परिवार का माना, और आपकी इस इज्जत को मैं कभी मिट्टी में मिलाने दूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपकी इज्जत तो मेरी इज्जत है, उसको सर आंखों पे रखने का काम मैंने तब किया, उसके बाद किया, और अब भी करूंगी, आने वाले समय के अंदर भी करूंगी। ये मैं आप सबको विश्वास कराना चाहती हूँ। ये पूरे राजस्थान की बात है। आज मैं आंख बंद करके अंता विधानसभा क्षेत्र के अंदर खड़ी हूँ, परंतु अगर मैं आंख बंद कर लेती हूँ और सोचती हूँ तो हो सकता है कि मैं अजमेर में भी हूँ, या मैं गंगानगर में हूँ, या मैं बीकानेर में हूँ, या जोधपुर में हूँ। ये स्थिति वहां क्षेत्र के अंदर हो गई है कि लोग तो हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होते थे रास्ते के ऊपर कि हमारी बात जान बचा दो। जिस तरीके से इन लोगों ने 4.5 साल में हम लोगों को की मट्टी पलित की है, जिस तरीके से हम लोगों को गड्ढे में डालने का काम किया है, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 4.5 साल कोई काम नहीं किया भाइयों। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब काय की सौगात, अब कैसे याद आ गए कि हमें पेंशन बांटना है, अब कैसे बूढ़े याद आ गए, अब कैसे जवान याद आ गए कि भाई तुम्हें भी काम हमको देना है, अब महिलाओं की याद आने लगी है। परंतु ये कोई काम अगर 4.5 साल में किया होता तो शायद आप और हम यहाँ बैठे नहीं होते। मैं समझती हूँ कि राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर बच्चियों के साथ दुष्कर्म होने का काम हुआ है। मैं समझती हूँ कि जितना इस प्रदेश के अंदर हुआ है पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ है। हमारी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, आज सड़क पे नहीं खड़ी हो सकती, इतने समय के बाद अकेले कहीं नहीं जा सकती। सब लोगों को मालूम है कि अगर हमारी बच्ची कहीं स्कूल में या कॉलेज में चली जाती है और समय निकल जाता है तो सबसे पहले घर वालों का दिल धड़कने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी के साथ कुछ काम न किया गया हो, कोई उठा के ले नहीं गया हो। ये हर एक के दिल के अंदर दौड़ता है। जो परिवार और जो परिवार का मुखिया अपने परिवार की बच्चियों को, बहू को, बेटी को संभाल नहीं सकता, क्या वो प्रदेश को संभाल सकेगा? क्या वो प्रदेश को कभी संभाल पाएगा? क्या उसने कभी प्रदेश को संभाला है? मैं ये पूछना चाहती हूं। 9 मंत्री कैबिनेट से हट गए, कितनी शर्म की बात है। 9 मंत्री, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, 9 मंत्री हट गए। और भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे देश के अंदर और तो प्रदेश के अंदर तो है ही है। और आपके अंता के अंदर तो जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसके बारे में तो कोई बोल नहीं सकता या ताली नहीं बजा सकता कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नोट नाम ना कोई कर ले, कहीं भी बैठा हो कि आपका नोट ना कोई कर ले, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात वहां पहुंच जाए, और हमारी बात वहां पहुंच जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि कल रात को, परसों रात को मेरे जमीन के ऊपर कोई हड़प ले, मेरे घर को कोई तोड़ दे, मेरी बहू बेटियों के साथ कुछ हो जाए, मेरे परिवार के अंदर मर्डर हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए शांति से बैठता है आदमी, कोई कुछ कहता नहीं है, परंतु उसने अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर जो गठान बांधी है भाइयों, उसके लिए मुझे जोर से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी जोरदार गठान बांधी है कि मैं समझती हूँ कि उसका असर अशोक गहलोत को भी और अंता के विधायक को भी मालूम हो जाएगा जब वो समय आएगा। मुझे विश्वास है कि इस किस्म का दुष्ट काम हमारे प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं हो सकता है।
अभी अभी मैं कागज पढ़ रही थी सुबह सुबह, 3 लड़कियों की मौत हुई। कहां चले गए, किसके ऊपर दबाव पड़ गया, कैसे कैसे दबाव पड़ गया, अधिकारी लोग कैसे कैसे आते हैं। इन अधिकारी लोगों को भी मैंने उंगली उठा के बता दिया है, सरकार आएगी, और जब सरकार आएगी, जिन लोगों ने अन्याय किया है, जिन लोगों ने बदमाशी की है, जिन लोगों ने परेशान गरीबों को किया है, उनको खड़े होने के लिए जगह नहीं दूंगी। मैं ये विश्वास आप लोग सबको दिलाना चाहती हूं। आपको देखो, ऐसा है, हम सब लोग भगवान में आस्था रखते हैं, परंतु जो आदमी भगवान में आस्था रखता है वो अपने चरित्र के अंदर गड़बड़ नहीं कर सकता है, वो अपने परिवार के अंदर गड़बड़ नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति वो जो मंदिर बनाने का ढोंग रचे, तो मंदिर का नाम ले, जो मंदिर के वो झंडे लगवाए और फिर लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करे, मैं समझती हूं कि भगवान भी उसे नहीं बख्शेगा। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूं कि किसी से कोई बात छिपी नहीं है, और मुझे मालूम है कि राजस्थान के अंदर ये गुंडे बदमाशों की टोली पूरी तरह से जुट गई है कि कहीं ये वसुंधरा राजे आ जाएंगी तो हमको खड़े होने की जगह नहीं होगी। इसलिए हम लोग सब एक साथ मिलके उनको हटाने का पूरी तरह से काम करने की कोशिश करें। क्या ये सही है कि नहीं है भाइयों? आप लोगों ने 5 साल से मेरे को जूझते हुए देखा है, मेरी सरकार के अंदर जूझते हुए देखा, उसके बाद आपने जूझते हुए देखा, और आप सब जानते हो कि मैं कैसे कैसे जूझते आ रही हूं। और आप ये भी जानते हो कि मैं अपने लिए नहीं जूझ रही हूं, तो आप ये भी जानते हो कि मैं आप सबके लिए जूझ रही हूं। मैं जूझ रही हूं उस किसान के लिए जिसका खेत पूरी तरह से नष्ट हो गया है। आज सोयाबीन की फसल बिल्कुल खत्म हो गई है, उसके पहले पाला पड़ गया था, ओला पड़ गया था, कहीं कोई आया नहीं, किसी ने गिरदावरी नहीं की, किसी ने जाके टीप नहीं की, आज भी नहीं की है, और किसी को मुआवजा नहीं दिया। जयपुर के अंदर झूठ बोला कि किसानों को हम 80-85 करोड़ रुपए का मुआवजा देने जा रहे हैं, एक भी किसान को मिला है क्या? अखबार में बड़ी बड़ी लाइनें आ गई कि हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, किसको कुछ मिला क्या? वहां मेरे को ये कहा जाता है कि बिजली की तो कोई मुसीबत ही नहीं है, हमने तो काली सिंध चला दिया, हमने तो 12 के अंदर इतने बड़े बड़े खड़े कर दिए, हमने तो इतनी बिजली पैदा कर दी, इतनी बिजली। उनने अभी 2 दिन पहले राजस्थान पत्रिका के अंदर जो पत्रिका डाली थी, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको खोल के बिजली के पेज पे देख लेना। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अगर 24,000 मेगावाट इतने प्यार से निकाला है और राजस्थान के अंदर दिया है, तो बिजली क्यों नहीं मिल रही? क्यों किसान को 2 घंटे से कम बिजली मिलती है? क्यों ट्रिपिंग होती है? क्यों हमारी महिलाओं की लाइन जिसमें हम 20 घंटे बिजली दे के गए थे, वो आज 6 घंटे 4 घंटे, और वो भी ट्रिपिंग के साथ क्यों मिल रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतना सारा काम कर दिया तो वो खेत में, खलियान में हमको दिखने को क्यों नहीं आ रहा है? आपको याद दिलाऊंगी पवैया जी, हमारा क्षेत्र बिल्कुल आपके मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। दिग्विजय सिंह जी का जमाना था तो अंधकार में था, गांव के गांव अंधकार में थे। आज शिवराज जी के बाद आज हम वहां बिजली जल रही है और हमारे लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जहां कांग्रेस जाती है वो अपने साथ ऐसा क्यों मुसीबत लाती है गरीबों के पास? क्यों गरीब किसान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पा रहा है? आज मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाइयों, किसी को मुआवजा नहीं मिला, किसी को बिजली नहीं मिली, किसी को समय पे बीज मिलता है क्या? किसी को समय पे खाद मिलता है क्या? और क्या वो नकली खाद और नकली बीज नहीं है क्या? मिलता है क्या? बताओ, मिलता है क्या आप लोगों को? नकली और खाद और बीज आता है कि नहीं है? और किसान को सही समय पे मिलता है क्या? मैं जानती हूं कि नहीं मिलता है, और मैं इसलिए आज लोगों से पूछना चाह रही हूं, क्या 1 किलो के हिसाब से गेहूं किसी को मिला? किसी को मिला? बताओ हाँ या ना, या कोई फोटो नहीं लेने वाला, चिंता मत करो। हाँ, मैं बता दो, अपने कार्यकर्ता से मुझे पता करना है कि ये मिल रहा है, और आप लोग बहुत खुश हो तो फिर कोई कुछ नहीं कहने वाला। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे गले के ऊपर ऐसा फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, इससे हम छुटकारा पाते हैं, तो हाथ ही तो दिखाना है, और कुछ अपने को करना ही नहीं है। लड़ाई तो हम लड़ेंगे, आप चिंता मत करो, और छुटकारा भी हम ही देंगे, परंतु साथ आपको देना पड़ेगा। यह विश्वास आपसे मैं लेके जा रही हूं। मैंने कह दिया है कि ये व्यवस्था के अंदर अब राजस्थान नहीं चल सकता। मैंने कह दिया है कि इस व्यवस्था को अगर अपने को बदलना है और एक नया राजस्थान बनाना है, एक ऐसा नया राजस्थान बनाना है जिसके अंदर हमें काम की जरूरत है, जिसके अंदर हमारे बच्चों को नौकरी मिले।
आज 10 लाख नौकरी हम लोगों ने अपने समय में दिया, ये क्यों नहीं दे पाए? क्यों टेट जैसी परीक्षा खड़ी कर दी है जिसके प्रबंधन की वजह से और दुर्प्रबंधन की वजह से आज किसी को नौकरी नहीं मिल रही है? क्यों एक दूसरे से झगड़ा कराने के लिए कभी जिले में भेज देते हैं तो कभी कहीं भेज देते हैं और फिर कोर्ट में लोगों को अटका अटका के किसी को नौकरी नहीं देते? ये क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं सब हमारे बच्चों को कह दिया है कि आरपीएससी के स्थिति में हम लोग फिर से जाएंगे, स्टेट का प्रबंधन होगा और हमारे बच्चों को फिर से जिस तरीके से पहले नौकरी दी थी वैसे नौकरी देने का हम लोग फिर से काम करेंगे। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि ये जो परवन सिंचाई परियोजना, अरे मेरे जाने के बाद हमने काम चालू कर दिया था, आपका सर्वे भी कंप्लीट हो गया था, उसके पैसे का इंतजाम भी हमने कर दिया था। क्यों 4.5 साल लगे राहुल गांधी को यहाँ आने? क्यों 4.5 साल लगे? क्यों नहीं पहले साल में उन्हें परवन की याद आई और क्यों नहीं तब उन्हें परवन को खड़ा कर दिया? कि आज अगर कर दिया होता तो आज सब लोगों को पानी मिलता। क्यों आपको चुनाव के टाइम में आके कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी आ गए और राहुल गांधी ने परवन नदी का पत्थर लगा दिया और आप लोगों को पानी का इंतजाम करेंगे? क्या हर बार चुनाव के टाइम में ऐसे ही झांसा देने का काम ये कांग्रेस का काम? मैं फिर आपको कहना चाहती हूं कि ये परवन सिंचाई परियोजना 2006 के अंदर हमारे सरकार ने प्रस्ताव करके केंद्र सरकार को भेजा था और केंद्र सरकार, क्योंकि ये हमारी बीजेपी की सरकार थी इसलिए उसको परमिशन नहीं दिया। और आज भी मैं ये पूछना चाहती हूं कि सब परमिशंस उनके पास आ गए, टेंडर हुए, कुछ नहीं हुआ। अरे हम लोग सब जानते हैं कि घोषणा और उपलब्धि के बीच में फर्क है। यहां मैं खड़ा कर दूं कि चांद तारे लाके मैं आपकी गोद में रख दूंगी, मेरी घोषणा है। चिंता मत करो यार, तुमको क्या चाहिए, 15 मंजिले का मकान तुम्हारे लिए बना के रख दूंगी, सब लोग जाके उसमें रह सकते हो। माता बहने आपको चिंता काय को करना है, सोने के ढेर आपके यहाँ कर दूंगी, तो घोषणा ही है। क्या हुई उसकी उपलब्धि मैं बता दूं, हमारे समय में सोना था 9,000 रुपए का और आज है 35,000 रुपए का। बताओ माता बहने, उपलब्धि और घोषणा के अंदर कितना फर्क हुआ? मैं आपसे यह पता करना चाहती हूं कि मैंने आपको आते ही कहा कि मैं अपने 4-5 साल के अंदर आपको सिंगल फेज की बिजली घर के अंदर लाके दूंगी, ये मेरी घोषणा थी। मैंने उसको उपलब्धि में बता के आपको 20 घंटे बिजली दे के घर में छोड़ के जब गई थी, ये मेरी उपलब्धि थी। आज आप रोज रोज इतने बड़े बड़े विज्ञापन, अब तो अखबार के अंदर न्यूज नहीं है, आजकल खाली विज्ञापन है। इतने तो बड़े बड़े विज्ञापन, इतने छोटे छोटे विज्ञापन। अरे पहली बार हमने क्या किया, क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया है। अब उनको मालूम है कि मैं झालावाड़ और बारा के अंदर का दौरा चल रहा है, मांगरोल में कल कॉलेज घोषणा कर दी, यही भैया एक दिन पहले। कल मैं वहां से आ रही थी एकलेरा से, मैंने कहा रास्ते का क्या हो गया साहब? कल से खुदाई शुरू हो गई। क्या हो गया? रास्ता बन रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो ये 4 साल क्यों नहीं बना रहे थे? क्या कर रहे थे ये? मैं यही तो पूछ रही हूं आप लोगों को। कॉलेज तो आपने घोषणा कर दी, पर कॉलेज की जमीन कहाँ है, कॉलेज की बिल्डिंग कहाँ है, कॉलेज के बच्चे कहाँ हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले कहाँ हैं? मैंने कह दिया भाइयों, मैंने तो 10 महाविद्यालय खोल दिए और 50 कॉलेज की आज घोषणा कर दी, तो हो गया काम। कल मैं झालावाड़ से जब निकल रही थी, जब डग जा रही थी, तो लोगों ने मेरे को यह कहा साहब नहीं, हम तो मध्य प्रदेश से होते हुए जाएंगे डग। मैं कहा बड़ा अजीब मामला है, मैं सोयत और सुसनेर से होते हुए डग जाऊं, राजस्थान अंदर से भवानी मंडी होते क्यों नहीं जा सकती? साहब अगर आप इस रास्ते पे जाओगे तो आपको तो 24 घंटे लग जाएंगे डग पहुंचने को। धन्यवाद सर, आपने 4 साल में कोई काम नहीं किया है। मैं वहां पहुंची तो लोगों ने कहा कि हमारी सब बसें अटक गई हैं। मैंने क्यों अटक गई? बच्चे बैठे हैं रोड पे। बच्चे काहे को बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि उनके टीचर नहीं है और स्कूल के ऊपर ताला पड़ गया। और ये खाली वहां नहीं है, पूरी जगह में। आपके यहाँ भी कितने सारे गांव के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं क्योंकि उनका भविष्य अंधकार में हो गया है सरकार की वजह से। 34 कॉलेज की घोषणा की और कहां खुले? फलाने के धर्मशाला में और सीनियर सेकेंडरी के 4 कमरे में और प्राइमरी स्कूल के 5 कमरे में और फलाने जगह के टीन शेड में। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसे ही चलेगा स्कूल? और वो प्राइमरी स्कूल कहाँ चलेगा और वो सेकेंडरी स्कूल कहाँ चलेगा और कब चलेगा? इस तरीके से कॉलेज खोले जाते हैं। आपके महाविद्यालय, हमने महाविद्यालय खोल, खेल महाविद्यालय झुंझुनू, और मैंने
दूसरे दिन मैं वहां पहुंच गई थी, तो मैंने कहा कहाँ है भैया, हमें भी दिखा दो आपका खेल महाविद्यालय। तो बेचारा वाइस चांसलर आपका एक छोटी सी कुठरिया में बैठा है, उसके पास ना तो जमीन है, ना तो कोई बिल्डिंग है, ना कोई स्टूडेंट है, पर हमने घोषणा कर दी, चल रहा है। तो ये कब तक लोगों को झांसा देंगे? ये 65 साल से झांसा देते हुए आ रहे हैं। गरीबी का नारा उठाते उठाते गरीबों के ऊपर फंदा डाल डाल के, उनकी आंख में धूल झोंक झोंक के उनके वोट लेने का फायदा लिया। कहा ना राहुल गांधी ने कि हम तो गरीब को पसंद करते हैं, ये लोग गरीब को पसंद नहीं करते। नहीं, हम गरीब को पसंद करते हैं, गरीबी को पसंद नहीं करते, ये फर्क है। और ये गरीब को पसंद करते हैं क्योंकि जब तक गरीब है तब तक उनके हाथ में राज है। जाएंगे, अरे कौन से सबसे ज्यादा गरीब कहां बैठते हैं, अंत में लो अपने एजेंट को भेजो और उनको चुनाव के एक रात पहले पैसे पकड़ा दो और इनको कह दो कि लो 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, तेरा वोट दे जाना। होता है कि नहीं होता है? सब लोग जानते हैं कि यह क्या गरीबी का मतलब यह है कि हम अपने आप को राज में रखें। झगड़ा करा करा के राजस्थान के अंदर और देश के अंदर भी, पर राजस्थान के अंदर एक मेरे को कांग्रेसी मिला, वो भी हमारे यहाँ एमएलए हुआ करते थे। जब मैं एमएलए बनी तो मैं जगह जगह जाके पूछती थी, अरे तुम्हें क्या, किस चीज जरूरत है, तुमको हैंडपंप चाहिए, तुमको पानी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो एक दिन चाय पे मेरे घर पे आया और चाय पे आके बोला, अरे हुक्म, ये आप क्यों पूछते हो इनसे, हमने तो 40 साल से इनको मार मार के घुस भर के गरीबी में रखा हुआ है, इनको ऐसे परेशान करके रखा है कि कभी आंख उठा के मौका नहीं होता उनको पूछने का कि मेरा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। और आप ये गंदी आदत डाल रहे हो, अगली बार आप देख लेना आपके साथ मुसीबत हो जाएगी। वही हुआ, मैं हारी चुनाव। जिन लोगों ने 40 साल से पीस के रख दिया था वो 40 साल चलाए, और जिन लोगों ने आजादी की हवा लाई थी गांव के अंदर, उनको एक, तब जब उसने मेरे से पूछा कि अब, मैंने कहा अब कुछ नहीं, अब आजादी की हवा उस गांव में आ गई है, अब आप आओगे या कोई भी तुम्हारे पीछे आएगा, ये आजादी की हवा को हटा नहीं सकता। ये काम हमने करके दिया है कि वो सांस ले सकता है, और हमारी सबसे बड़ी काम हमें, मैं समझती हूँ कि वो है। ठीक है, मुझे वोट नहीं दिया परंतु लोगों को आगे बढ़ाया। ठीक है, आज आजादी उनको भी मिली, और मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि इस आजादी की हवा को आपको लेना पड़ेगा और आगे चल के इस नए राजस्थान को आपको हाथ देना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। 36 के 36 कौम को लेके चलने का वादा करके, सब मजहब को साथ लेके चल के, सबको परिवार जैसे मान के, युवाओं को नौकरियों का इंतजाम करके, अपने किसानों को मजबूत बना के, अपनी महिलाओं को सुरक्षित करके, अपने परिवार को मजबूत बना के आगे भेजने का काम ये हम लोगों का काम है, परंतु आपका काम साथ चलने का है। मुझे 5 साल की सरकार चलानी है भाइयों, 5 महीने की नहीं। और मैं आज आपको ये विश्वास दे के आपको आग्रह कर रही हूं, ले 5 साल की सरकार हम देने को तैयार हैं। क्या आप लेने को तैयार हो? लेने को तैयार हो? अगर हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को बता दो। आप इतने सारे हाथ हो जाएंगे कि किसी की शक्ल नहीं दिखेगी, चिंता मत करो। अरे इसे एक जोरदार नारा मेरे साथ, जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आज हनुमान जी के प्रांगण में अपने दिल के अंदर एक कसक होगी, इसलिए मान लो, एक संकल्प कर लो कि आगे आने वाले समय के अंदर चाहे हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश, क्योंकि अब ये लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे, ये माणी मीना को लड़ाएंगे, ये कहेंगे हम 5 को दे दो पर उसको मत देना, उसको देना पर हम 5 को मत। अरे बहुत सारी चीजें आपके बीच में आएंगी, इनमें मत पड़ना। याद रखना वो कमल का फूल है, उस कमल को फूल के लेके हम लोगों को राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ना है और आज़ादी का झंडा गाड़ना है। आप लोग सब साथ होंगे तो मैं विश्वास करती हूं कि हम लोग उस राजस्थान को एक दफा फिर से इस कांग्रेस के जकड़ों से निकाल के बाहर ला सकते हैं। क्या आप लोग साथ मिलने को तैयार हो? तो फिर एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और परिवार रूपी सब लोग जो बैठे हुए हैं सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और कोई डरो मत भैया, हम लोग सब हाथ में खड़े हैं।
और मैं इस अंता के ऊपर विशेष ध्यान दूंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत सारा प्यार। लोग कांग्रेस छोड़ के आए 2 मिनट। मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। मैं उन सबका पार्टी के अंदर जोरदार स्वागत करती हूं और मुझे विश्वास है कि वो हमारे पास आ जाएंगे तो उनका बहुत बड़ा काम होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को मेरा कागज देना। एक चीज और मैं याद दिलाना चाहूंगी आप लोगों को, 12 जिले के मांगरोल में सिंगोला पेयजल परियोजना है, आप जानते हो? है ना? अब सिंगोला मांगरोल के अंदर है, इसकी पाइपलाइन भी नहीं डली है और डली तो पूरी तरह से डैमेज है। यहां से पानी आना तो हुआ ही नहीं है और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। फिर भी उसका शुभारंभ हो गया है, एक बूंद पानी भी उसमें से नहीं निकला है। क्या सही है? सही है। 12 जिले में एमडी और दीपपुरिया रक्सपुरिया लघु सिंचाई परियोजना याद है? मैं तो बड़ी हो गई उसी में। अब वो सब तैयार हुआ था, उसकी मदद नहीं की और ऐसे लोगों का पत्थर लगा के गए हैं जब वो जानते हैं कि इमीडिएट काम नहीं होने वाला है। उसमें भी अपन काम करेंगे, आप चिंता मत करो। और डेंगू का जो भारी प्रकोप है ये भी ध्यान में है। बहुत सारे डॉक्टर है ना आपके यहाँ? डॉक्टर है, सब है, डॉक्टर हैं, जांच हो रहा है, फ्री हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी, ये फसल की तबाही भी जो हुई है उसके पीछे पड़ के इसमें मुआवजा दिलवाने की अपन सब लोग मिलकर कोशिश करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ लोगों को माना पलायता आमा की झोपड़ियाँ ओम। और चलिए अब सीधा रुक करते हैं सीतामढ़ी का, जहां पर इस वक्त वसुंधरा राजे अपना संबोधन दे रही हैं। मचा के रखा हुआ है कि राहुल गांधी आएंगे, मालूम नहीं क्या काम हो जाएगा। कोई काम 4.5 साल के अंदर नहीं हुआ, आगे भी नहीं होने वाला है। भाइयों, ये चीज समझ के जाइए। ये जो पूरी तरह से आप लोगों के जेब काटे जा रहे हैं, गरीब को गरीब कहा जा रहा है और गरीब को किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि गरीब ना हो। 50-60 साल निकल गए ये कह के कि गरीब को गरीब रखा जाए ताकि हम लोग राज कर सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गरीबों को अपने को गरीब नहीं रखना है, गरीब को आगे बढ़ाना है। भाइयों सब बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, सब लोग 1 मिनट, कुछ नहीं है वहां, आप लोग बैठ जाओ, कुछ नहीं है वहां, सब बैठ जाओ। अरे यार तुम लोग टेलीविजन का करते हो, ये हमारे लिए बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। हाँ नहीं वो सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप लोगों का काम है, इस काम को हमें आगे बढ़ाना है तो हम लोग तभी कर सकते हैं जब आपके जेब के अंदर वो पैसा पहुंचाएं। आज मेरे पास आई है आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, कहती है कि हम लोगों का कुछ करो। जगह जगह मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, महिलाएं कहती है हमारा कुछ करो। आज महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है, आप लोग सब जानते हो कि कितना नुकसान सबको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माता बहन, बिजली मिल रही है किसान को, घर में बिजली मिल रही है, पीने के पानी का इंतजाम है, सड़क है। अब ये सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, टीचर है, टीचर भी नहीं है ना, डॉक्टर है, टीचर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, आपको पीने का पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये 65 साल के राज के बाद हमको ये देखने को मिला है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ सब लोगों को कि सरकार जितने जल्दी हो सके इसको बदलने की जरूरत है, इसको हम लोग मिलके बदलेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर एक बदलाव ला के हम लोग छोड़ेंगे। अभी तो सब लोगों ने ये कहा, अच्छा आदिवासी क्षेत्र है ना, तो इसलिए राहुल गांधी ने कह दिया कि गरीब को तो गरीब ही रखना है, गरीब को 2-3 रोटी खिलाना है और गरीब को हम फ्री दवाई देंगे और वो कमल के अपने कांग्रेस को जिताएंगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें तो मेहनत की रोटी चाहिए, हम मेहनत की रोटी खाएंगे, परंतु उस मेहनत की रोटी को सूखी नहीं खाएंगे, उस मेहनत की रोटी के साथ चटनी भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे। और किसी को के सामने हमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों, हम अपने इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ जी के, और हम लोग अपना हक जो है वो अपना हक लेके जाएंगे। मैं सब आदिवासी भाइयों को यह कहना चाहती हूँ, आपका हक है, इस हक को
खड़े होकर लेने का काम करो, प्यार से मिलके काम करो। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ सब लोगों को कि एक बहुत बड़ा, कैसे हो, कि एक बहुत बड़ा काम है ये। इस बहुत बड़े काम के अंदर जो बिजली, पानी, सड़क हमको कहीं नहीं मिल रहा है, उसको लाने का काम हम लोग मिलेंगे। मेरे को दुख होता है, आज मैं ये सड़क देख रही हूँ, अटल जी की बनाई हुई सड़क, इसके ऊपर टोल का पैसा लिया जा रहा है, पर तो सड़क की हालत देख लीजिए। 5-6 साल के बाद क्या हालत हो रही है। उधर भी 5 साल में आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छी चली, परंतु अब सड़क जर्जराने लगी है। उसमें पैसे, मरम्मत के तो पैसे लगने चाहिए। अगर मरम्मत के भी पैसे नहीं लगाओगे, कुछ नहीं करोगे, 4 साल तक मौन रख के और आराम से बैठोगे, तो जनता का तो नुकसान होना है। माताएं बहनें, अभी मैं झालावाड़ से आ रही हूं, मैं रास्ते पे जाने वाली थी तो सबने रोका कि रास्ते में जाओ। क्यों? बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे काय को बैठे हुए हैं? बच्चे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि स्कूल के ऊपर ताला लगा दिया है, टीचर नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि क्योंकि टीचर नहीं है हम स्कूल के अंदर नहीं जा सकते, हमने स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर ताला लगा दिया है, हमको टीचर दीजिए। आप बताओ कितने स्कूल के अंदर अब टीचर है। कॉलेज खोलना, आप लोग सब जानते हो कि मैं 2 दिन से क्षेत्र के अंदर घूम रही हूं। कल मांगरोल के अंदर कॉलेज खोल दिया है, पहले क्यों नहीं खोला? 4 साल थे, क्यों नहीं खोला? क्योंकि उनको लगा कि वो आ गई हैं, वो ये सबको याद दिलाने वाली हैं, तो अच्छा है भैया अनाउंस कर दो कि हमने कॉलेज खोल दिया। खोल तो दिया, पर कहां खोला? ना तो बिल्डिंग है, ना जमीन है, ना बच्चे हैं, ना टीचर है। अरे नाम में आपने लिख दिया कॉलेज खुल गया, ऐसे थोड़ी कॉलेज खुलते हैं। हमने भी बहुत घोषणाएं कर दी, अरे तारे तोड़ के आपको दे दिए, आज यहाँ जनरेटर लगा दिया, आज हमने वो कर दिया। अरे ये तो घोषणाएं थोड़ी है, ये तो घोषणा है, उपलब्धि थोड़ी है। उपलब्धि तो वो है जब मैंने आपको कहा कि आपके घरों के अंदर मैं लट्टू दूंगी और मैंने दे के छोड़ा, ये वो उपलब्धि थी। अरे रोज रोज घोषणा करो, अखबारों के अंदर इतने बड़े बड़े, अखबारों के अंदर अब न्यूज नहीं है, इतने बड़े बड़े विज्ञापन है, ये सब जनता का पैसा है। और जो जनता का पैसा जनता के पास वापस जाना चाहिए था, आज चुनाव लड़ाने के अंदर लग रहा है। ये क्या न्याय है भाइयों? और ये कब तक चलेगा? सोनिया गांधी आती है, कहती है हाँ भ्रष्टाचार है, तो क्या हुआ? है हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार। सोनिया गांधी आती हैं, कहती हैं हाँ पूरे देश के अंदर रेप हो रहा है, क्या बड़ी बात है? तो बलात्कार आप कर सकते हो, क्या बड़ी बात है? पूरे देश के अंदर चल रहा है, हमारी महिला असुरक्षित है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश को सबसे ज्यादा असुरक्षित अब माना जा रहा है महिलाओं की ओर से। मैं सब महिलाओं को कहना चाहती हूं कि हमारी इज्जत, हमारे स्वाभिमान को बचाने वाली जो सरकार होगी, उस सरकार का साथ हम लोग देंगे। हमें डरना नहीं है कि हमारी बच्ची अगर स्कूल गई तो क्या वो वापस आएगी कि नहीं समय पे। हमको ये जानना है कि हमारे इस परिवार को सुरक्षित रखने का काम, मजबूत बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमको 5 महीने की सरकार नहीं चाहिए माताएं बहनें, हमको चाहिए 5 साल की सरकार। आपको क्या चाहिए? 5 साल की सरकार या 5 महीने की? 5 साल। आपको 5 साल की सरकार चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरा साथ दो और याद रखो कि जब समय आएगा तो जय जय राजस्थान का नारा गूंजे। मेरे साथ बोलोगे जोर से, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। 2 काम मैं आप लोगों को ये और पूछना चाह रही हूं। हाँ, सहरिया, भील, गाड़िया, लोहार, खैरवा का बीपीएल का दर्जे का आदेश अपन लोगों ने दिया था। 50% आरक्षण, 2 रुपए किलो गेहूं तब हम लोगों ने दिया था। सीताबाड़ी को पर्यटन के लिए 20 लाख रुपए तब हमने दिया था। मंदिरों का जीर्णोद्धार तब हम लोगों ने किया था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सड़क निर्माण मंत्री होने के बाद भी कोई नई सड़क यहाँ नहीं बना पाए। और सीएचसी के स्वीकृत पद 8, उसमें से रिक्त पद 5, माने 2 भी 3 भी डॉक्टर क्या काम करेंगे इतने बड़े लोगों के बीच में। हमारे कार्यकाल में 4 बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हमने घोषणा की थी। नारायण खेड़ा, शेमली फाटक, खीरिया और बरौनिया निकट, और उनके लिए पैसे भी हम लोगों ने अलग कर दिए थे। हम लोग दिल्ली से उसकी परमिशन के लिए मारे मारे फिरते थे, और आमदी वाली भी। और कितने मुश्किल से हमने पेड़ गिनाए, 10 बार पेड़ गिना, आपको याद होगा। और हमको रोज आके कहते थे पेड़ तो गिनो, इन पेड़ों की जगह में क्या दोगे। तो हम 1 साल, 2 साल, 3 साल निकाल दिए। और आज राहुल गांधी आते बड़बड़ाते हुए और आपके परियोजना इनका
परवन परियोजना का पत्थर लगा के जाते हैं, जबकि कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक परमिशन नहीं मिले हैं, अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं, परंतु उनको देने का काम कर दिया है और इनको लग रहा है कि हम चुनाव बस अपने घोषणाओं के ऊपर जीतेंगे। भाइयों, जो घोषणा पे नहीं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम अगर हम लोगों को करना है तो मिलके बैठ के सरकार बना के हम लोगों को करना है। इस सरकार के अंदर भागीदारी भी आपको होनी चाहिए, इस सरकार के अंदर सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और मैंने सब लोगों को कहा है कि कुछ लोग तो एमएलए बन के जाएंगे, उनमें से कुछ लोग एमपी भी बनेंगे, उनमें से कुछ लोग मंत्री भी बनेंगे, परंतु जो रह गए हैं लोग, उनको सबको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देने का काम हम लोग करेंगे, ताकि सब लोग मिलकर राजस्थान बनाने का काम करेंगे। अकेले एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। राजस्थान को अगर हम लोगों को बदलना है तो वसुंधरा राजे के साथ साथ सब लोगों को जुड़ना पड़ेगा। इसमें 36 के 36 कौम और सब मजहब जब मिलके चलेंगे तब ये नया राजस्थान बनेगा। और इस नया राजस्थान को बनाने का काम मैं समझती हूँ कि अपन मिलके करेंगे तो एक ऐसी जगह बन जाएगी कि लोग फिर से राजस्थान को देखने के लिए आएंगे। आप सबको मैं फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ मंदिरों के दर्शन हो गए, सीताबाड़ी के दर्शन के साथ साथ आपके भी हो गए, और मुझे विश्वास है कि हम लोग मिलकर इस नए राजस्थान को बनाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इसलिए एक दफा फिर मेरे साथ एक याद, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक भारतीय जनता पार्टी का नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरे सब भाइयों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार सबको। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।